एनसीईआरटी द्वारा गठित एक समिति ने पाठ्य पुस्तकों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य को शामिल करने और क्लास की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की सिफारिश की है। इसको लेकर इतिहासकार इरफान हबीब से टीवी9 ने बातचीत की, जिस पर उन्होंने बताया कि ये कहानी हो सकती है इतिहास का हिस्सा नहीं। यह धार्मिक किताबें हैं, इनको इतिहास में शामिल नहीं किया जा सकता। देखिए, दो चीज़ें अलग हैं। संविधान के आप प्रिंसिपल्स लगा दीजिए क्लासरूम में, वो तो अच्छी चीज़ है। जहाँ तक रामायण और महाभारत का ताल्लुक़ है, ये दोनों किताबें भारत के इतिहास में शामिल हैं। लेकिन ये भी सब मानते हैं, जो भी हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, कि ये दोनों किताबें हमसे कोई 2000 साल पहले ही लिखी गई हैं, से थोड़े से और पहले हो सकती हैं। इनका मकसद ये नहीं था कि इतिहास बयान की जाए, ये धार्मिक किताबें हैं और उन्होंने उसको इतिहास में नहीं शामिल किया जा सकता। हाँ, इनका कंपाइलेशन, ये कैसे लिखी गई, कैसे इनकी जो मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं वो जमा की गई, ये सब इतिहास का हिस्सा है। तो जो भी किताब अच्छी होती है प्राचीन भारत पर, उसमें इन सब का जिक्र होता है। तो ये तो ज़रूर बताना चाहिए कि रामायण और महाभारत कब कंपाइल हुई और क्या हुआ और उनके क्या उसूल थे और क्या वो धर्म पे के उसूल पेश करते थे। लेकिन उनकी कहानियों को इतिहास समझना ये बहुत गलती है। इसी तरह सिर्फ यही नहीं है, बल्कि हर मज़हब में होता है, यहूदियों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सबके अपने धर्म की कहानियाँ हैं, लेकिन वो कभी इतिहास में शामिल नहीं हो सकती। कोई ये नहीं कहेगा कि जो ये होना चाहिए भारत के इतिहास में कि आदम जो थे वो श्रीलंका से भारत कब आए, ये नहीं होगा। ये भी आपको नहीं शामिल कर सकते कि वो श्रीलंका से भारत आए, चाहे तमाम ईसाई और मुसलमानों का यही बिलीफ हो। तो धर्म के जो बिलीफ होते हैं उनका जिक्र ज़रूर होता है इतिहास में, लेकिन वो ये नहीं तय कर सकते कि इतिहास में कि ये वाक़या हुआ, ये हुआ और इसी तरह हुआ होगा। इसके लिए तो इतिहास के अपने उसूल हैं। तो उन उसूलों पर अमल कर रहा था। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो जहाँ तक मैंने पढ़ी थी, वो रामायण और महाभारत दोनों का जिक्र करती थी और वो सही था। अब ये कि उनकी कहानियों को हम इतिहास बना दें कि श्रीलंका पे वाकई हमला हुआ, और तो वो कैसे कोई मान सकता है। इतिहासकार इरफान हबीब ने बताया कि दो चीज अलग अलग है। संविधान के प्रिंसिपल्स आप लगा दीजिए, क्लास में वह अच्छी चीज है। जहां तक रामायण और महाभारत का ताल्लुक है, ये दोनों किताबें भारत के इतिहास में शामिल है। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि जो भी इतिहासकार है, ये दोनों किताबें हमसे कोई 2000 साल पहले लिखी गई है, थोड़े से और पहले हो सकती हैं। इनका मकसद ये नहीं था कि इतिहास बयान किया जाए। ये धार्मिक किताबें हैं और उसको इतिहास में शामिल नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी द्वारा गठित इस समिति ने तर्क दिया है कि किशोर अवस्था में राष्ट्र के आत्मसम्मान, देशभक्ति और गौरव का निर्माण करते हैं। हर साल हजारों छात्र दूसरे देशों में नागरिकता चाहते हैं क्योंकि उन्हें देशभक्ति की कमी है। इसलिए अपनी जड़ों को, समय और देश के प्रति प्रेम विकसित करना क्या जरूरी है, इस पर इरफान हबीब ने कहा कि नहीं, देखिए, हर एक को अपने वतन से मोहब्बत होती है, लेकिन बाहर तो इसलिए जाते हैं कि रोज़ी के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। इतने भारत के लोग बाहर पढ़ने गए, वहाँ से साइंटिस्ट बन के आए, उन्होंने देश की सेवा की। तो ये जो बात है कि ये जो बाहर जाते हैं वो कोई गलत काम करते हैं या उनको यहीं रहना चाहिए, सब तो गलत चीज़ें हैं। भारत का बहुत फ़ायदा होता है बाहर जो हमारे लोग जाते हैं, रुपया ही भेजते हैं वहाँ से, आपको एक्सचेंज का फ़ायदा होता है। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल में तो नहीं किसी को कहना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने वतन से मोहब्बत होती है, लेकिन बाहर रोजी के लिए और शिक्षा के लिए जाते हैं। भारत के लोग बाहर पढ़ने गए और साइंटिस्ट बने और देश की सेवा की। तो ये जो बातें हैं, बाहर जाते हैं, गलत काम करते हैं, यही रहना चाहिए, गलत बात है।